नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 20 दिसंबर 2023। धान मंडियों की अपडेट आ चुकी है। बाजार में क्या हलचल हुई, सबकी हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि सीजन अभी थोड़ा और लंबा चलता दिख रहा है और आपको सही और सटीक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, कल हमने रिक्वेस्ट की थी सब्सक्राइब करने के लिए, तो हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मैं उन दोस्तों का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो कि किसान को सही सूचना मिले उसके पक्ष में जो खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं बाजार की। दोस्तों, बाजार जो है आज मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग स्थिर से लेके हल्का तेज बाजार रहा। मैंने पहले भी बताया था कि बाजार में तेजी एकदम से नहीं आएगी, क्योंकि एक बार जब मंदी की आहट होती है, एक बार बाजार जब पीछे हटता है तो व्यापारी जो है वो थोड़ा सा एक बार जरूर डरता है, और ये डर जो है उसको एक बार आगे बढ़कर भाव बढ़ाकर व्यापार करने की जो है हिम्मत उसकी नहीं इतनी हो पाती एकदम से। तो धीरे धीरे करके आपने देखा होगा बहुत बार कि जब बाजार में तेजी आती है तो बहुत धीरे धीरे 100 रुपये, 100 रुपये तो बहुत लंबी छलांग हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाव गिर गए थे इसलिए 100 रुपये बढ़ा। ऐसे 20 रुपये, 30 रुपये, 20, 30, 50 करके धीरे धीरे बाजार जो है तेज होता है। लेकिन जब मंदी आती तो आपने देखा होगा कि एकदम धड़ाम से 100 रुपया, 150 रुपया ऐसे बाजार टूट जाता है, क्योंकि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो ऐसे में मंदी में वो बिल्कुल जो खरीदते नहीं है, जिसके कारण खरीदारी कम हो जाती है, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और भाव एकदम से टूट जाते हैं। लेकिन जब तेजी आती है तो लोगों का डर जो है वो धीरे धीरे खुलता है, और उसके बाद जो है एकदम से जब पता चल जाएगा कि भैया हाँ, चारों तरफ तेजी आ गई। कुछ मंडियां तो इतनी फिसड्डी हैं कि जब पूरे हरियाणा में या पूरे पंजाब में तेज़ी आ जाएगी, उसके बाद वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। अगर आप जो है यूपी की मंडियों को आप बिल्कुल ले सकते हैं, चारों तरफ तेज़ी आने के बाद ही वहाँ की मंडियाँ थोड़ी-सी संभलती हैं। अगर हरियाणा में 50 की तेज़ी आई, पंजाब में 100 की तेज़ी आई, तब जाके 25 रुपये की तेज़ी उत्तर प्रदेश की मंडियों में देखने को मिलती, क्योंकि वहाँ का जो व्यापारी है या किसान है, वो दोनों ही दोस्तों बहुत कम रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं। पंजाब के जो बहुत तगड़े जो व्यापारी हैं वो तगड़े रिस्क लेते हैं, मंदी में वो गिराते भी धड़ाम से हैं और जो तेज़ी में है बढ़ाते भी एकदम से भाव को हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले कई साल से पंजाब की मंडियों में ही बासमती ने लीड ली है और हमेशा टॉप भाव वहीं पर देखने को मिले हैं। हालांकि हम मानते हैं क्वालिटी का भी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी जो मंदी तेज़ी है वो पंजाब की मंडियों से ही डिराइव होती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों भाव की। फजिल्का मंडी पंजाब की मंडियों से ही शुरुआत करेंगे। फजिल्का में 11-21 कंबाइन के भाव 4735 के हैं। तो क्योंकि अभी मंडियों में आवक दोस्तों बिल्कुल समाप्त हो गई है, इक्का दुक्का या 5, 7, 10 ढेरी की आवक मात्र रह गई है, और आने वाले जो है 15-20 दिन में आपको बासमती बिल्कुल भी मंडी में दिखाई नहीं देगा। जो भी सौदे होंगे व्यापारी आड़ती आपके घर पर आएंगे और वहाँ से आपको जो है सौदा जो है करके देंगे। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आज जो भाव चल रहे हैं 11-21 में 4800 4850 की रेंज देखने को मिल रही है। 4850 के भाव अच्छे से, अगर आपका अच्छा माल है तो आपको आराम से आज की डेट में 4800 का 4850 का भाव मिल रहा है। अगर आप 17-18 की बात करें तो यहाँ पर भी 4750 से लेके 4800 के भाव आज बाजार के चल रहे हैं। अगर आपको इससे नीचे भाव कोई दे रहा है आपके टॉप माल का, तो इसका मतलब वो आपको सही भाव नहीं दे रहे हैं। 1401 में भी 4800 4850 की रेंज आज देखने को मिल रही है। जो टॉप से टॉप माल है और जो तगड़ी मंडियां हैं वहाँ पर 4900 के आसपास के भाव भी हरियाणा में देखने को मिले हैं। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब की तो कोई बात ही नहीं है। 5100 के भाव 11-21 में मिल रहे हैं तरन तारण मंडी में, जो कि हमारी स्टार मंडी रही है शुरू से ही। उसके बाद मुक्तसर मंडी की बात होगी, क्योंकि कंबाइन का रेट है, वहाँ पर भी 4900 के आसपास के भाव हैं। अमृतसर मंडी का जो है 2 दिन से भाव नहीं आ रहा है, शायद कुछ वहाँ पर दिक्कत है या कोई व्यापार नहीं हो रहा है। तो कोई अगर अमृतसर के आसपास के किसान हैं तो आप हमें बताएं कि वहाँ पर क्या दिक्कत है जिसके कारण भाव नहीं मिल पा रहा है। अब सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। तरन तारण मंडी 11-21 हाथ क्वालिटी 5100 का भाव है। 17-18 में 4991 की रेंज, कंबाइन में 4800, 1509 3830, 1847 3815, P7
4255 1401 का भाव यहाँ पर नरम है। 4300 क्यों है बताना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि आजकल जो है आवक इतनी कम है कि कोई अच्छी डेयरी नहीं आई तो आपको अच्छा भाव नहीं मिलेगा और ऐसा लगेगा कि मंदी आ गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मंदी का दिन था ही नहीं। कोटकपूरा मंडी में भी तगड़े रेट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11-21 5070 का भाव फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1847 3980 1509 3995 1401 4660 1885 4870 तगड़ा भाव यहाँ पर। 1886 में 4430 की रेंज है। 1718 हाथ क्वालिटी 115 रुपये तेज होकर 4795 दोस्तों पहुँच चुका है। मुक्तसर में भी कंबाइन के भाव 4900 के हैं। 1121 में 1847 4100 का भाव आ चुका है कंबाइन में। 1718 4700 कंबाइन में। 1692 4000 और 1401 4650 रुपये प्रति क्विंटल। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं कि कब हमारा जो है टॉप रेट देखने को मिलेगा। बहुत पहले मैं बता चुका हूं दोस्तों कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ईयर एंड आएगा और जनवरी का जो पहला हफ्ता होगा उस समय मुझे ऐसा लगता है कि टॉप भाव दिखाई बासमती में देने चाहिए। अगर आप होल्ड कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और क्योंकि 200 रुपये का रिस्क आपको लेके चलना है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था। अगर आप आज की डेट में धान को होल्ड कर रहे हैं और आज की डेट में अगर आपको 4850 का भाव 1121 में मिल रहा है, अगर उसको 46 से 50 में बेचने के लिए आप तैयार हैं तो ही आप माल को होल्ड करें। होल्ड करने का फ़ायदा ये है कि आने वाले समय में आपको 5000 के ऊपर के भाव भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4650 के भाव से ही संतोष करना पड़े। तो रिस्क अपना कैलकुलेट अभी से करके चलें। और मुझे जो उम्मीद है वो यही लग रही है कि जो है 10 जनवरी के महीने में टॉप भाव दिखेंगे और 5000 के ऊपर के भाव लगभग जो है सभी वैरायटियों में देखने को मिल सकते हैं। अगर 1509 1692 और 1847 की बात करें तो यहाँ पर 4400 के भाव मैं उस समय देख रहा हूँ। PB1 में भी मैं 4800 के ऊपर के भाव देख रहा हूँ जनवरी के महीने में। और इसके अलावा अन्य वैरायटी 1401 की बात हमने कर ली, उसके तो 5000 के ऊपर बहुत जल्दी ही चले जाएंगे। अन्य वैरायटियाँ जैसे कि PB1 भी हो गया। और मुझे कोई बासमती 30 नंबर की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बासमती 30 नंबर 6400 का भाव मिल रहा है। अगर 101 रुपये की इसमें तेज़ी और देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपना माल निकाल सकते हैं। 6500 के भाव मुझे नहीं लगता कि बासमती के 30 नंबर में अभी यहाँ से आगे संभव हैं। तो अगर होंगे भी तो वो एक सट्टा बाज़ार की तरह दोस्तों भाव चलेगा, लेकिन जो फंडामेंटल सपोर्ट है मुझे 6400 और 6500 के आसपास ही दिखाई दे रही है। नरेला मंडी आज बंद रही। नजफगढ़ मंडी बंद रही बुध हुआ के कारण। टोहाना मंडी की बात करते हैं। 1401 4815 का लेवल यहाँ पर आ चुका है। 1121 4825 125 रुपये की अच्छी खासी तेजी यहाँ पर। 1847 3960 1509 3961। रतिया मंडी में 1401 4801 का भाव है। 1886 की और 1885 की बात करना मैं भूल गया। 1886 में भी मुझे जो है 4700 और 4800 के भाव दिख रहे हैं बहुत जल्दी ही। और बात करें 1885 की तो 1121 के बराबर ही आप मान के चल सकते हैं। चाहे तो 50 रुपये का मार्जिन आप वहाँ से कम करके 1885 में चल सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कोई बहुत बड़ा अंतर नज़र नहीं आता। सीजन की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि 1121 के बिल्कुल बराबर 1885 बिकना है, क्योंकि इसका जो एक्सपोर्ट है वो 1121 बोल के ही किया जाना है। तो दोस्तों अभी आप देख ही रहे हैं कि 1885 के भाव बिल्कुल नेक टू नेक 1121 के आसपास चल रहे हैं। बात करें 1509 की तो यहाँ पर 4021 के भाव रतिया मंडी में ठीक ठाक भाव हैं मैं कह सकता हूँ। सिरसा मंडी में 1401 4864 53 रुपये की तगड़ी तेजी। हालांकि PB1 यहाँ पे नरम हुआ क्योंकि क्वालिटी का मैंने बता दिया कि क्वालिटी वाइज भाव है। 4555 के बाद 4568 के भाव भी यहाँ पर सुनने को मिले हैं। कैथल मंडी में 1718 बिका है। 4735 20 की तेजी। 1121 4815 बासमती 30 नंबर 6400 के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ किसान अगर चाहें तो थोड़ा सा मन बना सकते हैं इसको देने के लिए, इसको निकालने की बासमती 30 को सोच सकते हैं। नरवाना मंडी में 1718 4770 अच्छा भाव 70 की तेजी। जुलाना मंडी भी धीरे धीरे स्टार मंडी बनती है। 49 के करीब यहाँ पर भाव बनते हुए 1121 में 4871 की रेंज। 1718 भी 4800 पहुँच चुका है। और जो किसान साथी 1718 को होल्ड करके बैठे हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 4800 का भाव मुझे लगता है कि 1718 में अच्छा भाव है। और बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने 1121 को भी जो है 4700 में बेचा है। तो अगर आपको 4800 का भाव 1718 में मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक सा भाव इसको कह सकते हैं।
गोहाना मंडी में 1121 4866 का यहाँ पर भाव है। सफ़ेदों में 1121 4871 1718 4782 का यहाँ पर रेट। जींद मंडी भी स्टार मंडी बनने की तरफ जा रही है। 1121 4850 की तरफ मुड़ गया है। 29 की तेजी 1718 4750। कलायत में 1718 4735 10 की तेजी है। 1121 4825 असंध मंडी 1121 4810। समालखा में भी अच्छे भाव हैं 1121 के 4881 के, लेकिन 1718 यहाँ पर थोड़ा सा नरम है 4600। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो मंडियाँ हमारी हैं कुछ ऐसी मंडियाँ हैं जो बिल्कुल यूपी का जो बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पर यूपी से बहुत ज़्यादा माल आ रहा है, जिसके कारण जो 1718 धान, अगर मैं नरेला मंडी की बात करूँ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आवक है। और जो बॉर्डर की हैं जैसे कि करनाल मंडी हो गई और यहाँ से लाडवा, तो ये सारी बहुत सारी मंडियाँ हैं जहाँ पर जो है यूपी का माल बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, और उसके कारण थोड़ी सी आवक भी बढ़ी है और भाव थोड़े से नरम वहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आवक खत्म होगी उसके बाद यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बेरी मंडी में 1121 के भाव 4821 के हैं। पिल्लू खेड़ा में 1121 हाथ क्वालिटी 4889। 27 की तेज़ी यहाँ बिल्कुल 4900 के नज़दीक भाव पहुँचते हुए। 1718 में भी 27 की तेज़ी 4759 का भाव। 1885 आप देख सकते हैं बिल्कुल 4859 बिल्कुल बराबर आ गया है 1121 के, कोई फर्क नहीं है, 10-20 रुपए का फर्क बस। बासमती 30 नंबर 6360 का भाव है। खरखोदा मंडी जो कि बहुत नीचे चले गए थे, 4600 4500 और 4400 के भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, तो वहाँ से 300 रुपये आगे अभी भाव आ चुका है। तो जो किसान साथी उस समय डर रहे थे वो अभी अपना माल यहाँ पर खरखोदा मंडी के किसान निकाल सकते हैं। 1718 में 4701 की रेंज है, 50 की यहाँ पर तेजी। तो सोनीपत की बात कर लें 1121 4821 बिक रहा है। 1718 4551। फतेहाबाद भी यहाँ पर स्टार मंडी बनती हुई 1121 4880 1718 4735। 10 की तेजी 1509 4085 जा चुका है। 35 की तेजी 1847 3965। 70 की तेजी 1401 4870। 10 की तेजी 1886 4595 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान की बूंदी मंडी 1718 के भाव यहाँ पर 4370 के हैं। 1847 3800 1509 3825। सुगंधा 3241। सुगंधा के किसान बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरकार जो है वो गैर बासमती चावल को लेकर काफ़ी सख्त जो है रवैया अपना रही है। स्टॉक लिमिट से लेके प्रतिबंध लगाने से लेके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार कर रही है, जिसके कारण गैर बासमती चावल का भाव थोड़ा सा नहीं बढ़ पाया। जो हमारी उम्मीद थी, मैंने पहले ही बताया था कि सरकार जो है अगर चाहेगी तो गैर बासमती के भाव को तो बिल्कुल दोस्तों बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। और अगर आपको सुगंधा में अगर आपको 100-200 का और उछाल मेरे ख्याल से मिल जाएगा, आपको मिलता है तो आप चाहे तो सुगंधा को निकालने की सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यहाँ पर जो है रोल प्ले करता दिखाई दे सकता है। डबरा मंडी में 1121 कंबाइन 4600 का भाव, 150 रुपये की तगड़ी तेजी यहाँ पर तगड़े भाव मिल रहे हैं। डबरा मंडी में 1509 3850 का भाव, 50 की तेजी 1847 3960। 10 की तेजी सुगंधा यहाँ पर 3250 मिल रहा है। पिपरिया मंडी में पूसा क्वालिटी का भाव यहाँ पर 4400 रुपये प्रति क्विंटल। गाडरवाड़ा में एमपी की मंडियाँ हैं दोस्तों, 1121 कंबाइन 4289। PB1 के भाव 4380 के हैं। उदयपुरा मंडी में भी 4425 बिक रहा है PB1। यूपी की मंडियों को देखें तो मैनपुरी सबसे ढीली मंडी 1509 3450। 1121 4000 1718 4000। ताज 2850। जहांगीराबाद ठीक ठाक मंडी है 1509 हाथ क्वालिटी 3800 का भाव। सुगंधा 3150 है। सरबती 2800। ताज 3000। 1121 4400। 1718 यहाँ पर कमज़ोर हुआ है जहांगीराबाद में, कारण कोई खास मुझे नज़र आता नहीं है। 1847 का रेट यहाँ पर 3700 है। शायद थोड़ी सी तेज़ी आने के बाद बहुत सारे किसान भाई मंडी की तरफ दौड़ गए हैं, जिसके कारण ये थोड़ी सी मंदी मुझे दिखाई दे रही है। 1847 3700। अलीगढ़ में 1509 3800। सुगंधा 3190। सरबती 2855। 65 की तेजी 1718 4415। 1847 3810। एटा में 1509 कंबाइन 3550। ताज बिका 2800। सुगंधा 3000। सरबती 2600। 1718 4300। 1847 3500। तो दोस्तों बासमती के बाज़ार में मंदी मैं कहूँगा समाप्त हो चुकी है। कहीं कहीं पर आवकें एकदम से बढ़ गई हैं तो थोड़ा सा बाज़ार हटा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। जो रिपोर्ट हमने दी थी अब वो सारे अखबार उसको
कॉपी मार रहे हैं और बता रहे हैं कि जो जो सरकार की जो मीटिंग थी वो गैर बासमती को लेकर थी और बासमती का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन हमने हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी बहुत पहले दे दी थी और हमने पता है कि कुछ किसान भाई जो मंदी के डर से जाने वाले थे, शायद हमने बहुतों को रोका भी है। अगर आपको अभी थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पहले वाले भाव लगभग लगभग आ चुके हैं। 4800 साढ़े 4800 आपको 11-21 में आराम से मिल जाएगा। वो 17-18 में भी आने वाले 1-2 दिन में आपको 4800 के भाव मिल जाएंगे, जो कि मुझे बहुत सही भाव लग रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो कोई उसमें भी मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो बासमती का खेल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप चाहें तो खेल सकते हैं और कम से कम 20 दिन तक आप होल्ड कर लीजिए और फिर बाज़ार का मज़ा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अपनी मंडी का भाव ज़रूर से ज़रूर एक बार डाल दें, क्योंकि बहुत सारी मंडियां हैं जहां पर 1-2 ढेरी या 5-7 ढेरी बिकी हैं तो उनके भाव हमारे पास नहीं आ पाए हैं। तो आप वहां पर डाल दीजिए ताकि बाकी और किसान भाई हैं जो वेट कर रहे हैं उनको भी उनका भाव मिल जाए। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।